हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज का हमारा चैप्टर है एलसीएम, जिसको हम बोलते हैं लास्ट। ठीक है, जिन बच्चों का डाउट रहता है कि एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम होती है और कुछ टाइम लगता है, तो हम उनको आज शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और लॉन्ग में प्रोसेस बताएंगे कि कैसे किया जाता है। ठीक है, जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो एक बार वीडियो पूरा वॉच करें, तो ध्यान से देखना आपको। पहले हम देखते हैं कि एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है। तो एलसीएम, एल को जिससे जो एल होता है तो एल को हम बोलते हैं लीस्ट। लीस्ट सी से बनता है हमारा कॉमन, और एम से बनता है मल्टीपल। मल्टीपल, ठीक है, ये हो गया इसका इंग्लिश में नाम। अब हम देखते हैं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में जैसे बोलते हैं लासा। ठीक है, काफी बच्चों ने देखा कि लासा दिखता है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या होता है, तो हम इसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्तन। ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है लघुत्तम समावर्तन। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, नाम तो सबको पता चल गया यहाँ तक। चलिए चलते हैं आगे, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सीधा मेन पॉइंट पे चलते हैं, टाइम वेस्ट। जैसे हमारे पास है 4, और 4 का पूछा है इसने एलसीएम, मतलब 4 का हमें एलसीएम निकालना। तो कौन सा तरीका है आपके पास। एक तरीका ये है कि आपको 4 के फैक्टर को दो ऐसे, तो ये कितने से डिवाइड होगा, 2 से। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो इसका हमारा एलसीएम कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब 2 गुणा 2, 4। ये होता है एलसीएम लासा, जिसको हम लासा बोलते हैं। तो लासा ऐसे कर सकते हैं इस तरीके से। अब ये छोटा नंबर है, थोड़ा बड़े की तरफ चलते हैं। पहले हम छोटा समझाएं, उसके बाद बड़े की तरफ। ठीक है, पहले छोटा समझाएंगे बेसिक से। अब सीखना है आपको 10। तो 10 का एलसीएम कितना होगा। अब 10 का हमें एलसीएम करना है, तो 10 को हम लिखेंगे। और एलसीएम करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी इसमें यहाँ पे नंबर दिया गया है, उस नंबर को हम ये देखें सबसे छोटा नंबर से करते पहले। जैसे 0, ठीक है, कोमा 2, कोमा 3, कोमा 4, कोमा 5, कोमा 6, कोमा 7, कोमा 8, कोमा 9। ये आपको नंबर दिए गए, आपको काफी नंबर है। तो हम इसमें पहले ये देखेंगे जो भी हमारा ये नंबर, हमें ये कोशिश करना है कि इस नंबर को हमें सबसे छोटे नंबर से काटना है। अब 0 का तो हमारा कोई मतलब है नहीं, इसको तो बढ़ा ही देते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख दिया था। ठीक है, तो 2 से हम देखें काट के, अगर जो हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब भाग नहीं जाएगा 2 से, तो 2 के बाद हम 3 पे पहुंचेंगे। अगर 3 पे भाग नहीं जाता है तो हम उसके बाद 4 पे पहुंचेंगे। अगर 4 से भी नहीं जाता है तो हम उसके बाद 5 पे पहुंचेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे 10 लिखा है, 10 में हम भाग देंगे पहले 2 का। जब 2 का भाग इसमें जाएगा, 2 पंजे 10, इसका चला गया, तो इसका मतलब ये है कि हमारा 2 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा भाग जा रहा है। तो मतलब हम इसमें 2 से काटेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, पहले सबसे छोटे नंबर से काटना है, उसके बाद उससे बड़े। अब जैसे हम 2 से काटे, 2 पंजे 10, अब बचा कितना यहाँ पे 5। अब सुनो, कुछ बच्चों का डाउट है कि सर 5 2 से काटे या नहीं काटे। सुनो, जैसे यहाँ पे है 5, अगर हम इसे 2 से काटेंगे यहाँ से, तो हमारा ये हो जाएगा 2 से 2 दूनी 4, बचा कितना 1। अब ये जो यहाँ पे शेषफल बच रहा है, मतलब हमें ये शेषफल यहाँ पे नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको सिर्फ एक बार में खत्म होना चाहिए पूरा पूरा, नीचे कुछ नहीं बचे, बस इतने से काटना है। अब सुनो, अगर हम देखें तो 2 के टेबल में क्या 5 आता है, नहीं आता है। 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। 4 के में नहीं, 5 5 के में आता है। तो हम सीधा ये 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम इसको लिखेंगे 2 गुणा 5 बराबर 10, तो हमारा आंसर 10 आ गया। इस तरीके से कर सकते हैं। अगला, अब मान लीजिए जैसे 10 की जगह आपका लिखा है 16, मतलब 16। 16 को हम कितने से काटे। अब सुनो, इसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी। 16 16 प्रॉब्लम क्या होगी, सर ये 2 से भी कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, और 8 से भी कटेगा। ठीक है, 2 से, 4 से और 8 से, इन 3 नंबर से कट रहा है। तो आप क्या चाहोगे कि 8 दूनी 16 होता है, 8 2 और 2। लेकिन ऐसे आपको करना नहीं है, कट रहा है लेकिन ऐसे काटना नहीं है। सुनो काटना कैसे, जैसे हमने आपसे अभी कहा था कि सबसे पहले हम उस नंबर को उठाएंगे जो सबसे छोटा है, और जो सबसे छोटा है अगर उससे कट रहा है तो और भी अच्छी बात है, अगर नहीं कट रहा है तो हम एक नंबर पे बढ़ाएंगे, 3 पे पहुंचेंगे। अगर उससे नहीं कटेगा तो 4 पे जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है 2, 2 से हम काटेंगे, 2 अट्ठे 16, मतलब 8 बार जाएगा ये। अब फिर 2 से फिर काटेंगे, 8 जाएगा, बिल्कुल जाएगा।
तो दो चौकू 8 और दो दूनी 4, दो एकम 2। तो ये हमारा पूरा 2 से कटा है, ठीक है। तो हम 2 का इसमें मल्टीप्लाई करें, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब देखो आपको एलसीएम चेक करने का ट्रिक बताती है कि आप चेक कैसे करें कि हमारा सही है या गलत है। यहाँ पे मल्टीपल इनका सबका मल्टीपल जितने का हमने एलसीएम किया है उतना ही मल्टीपल होगा। अगर आपका ये मल्टीपल इतना आ रहा है गुणा करने के बाद तो आपका एलसीएम सही है। अगर इससे थोड़ा इधर उधर हो रहा है एक दो नंबर तो आपका ये गलत है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब कुछ नंबर आपको ऐसे बताते हैं जो 2 से नहीं कटते हैं। जैसे कहीं पे आ जाए 71, किसी भी नंबर के पीछे 71 ही मत रखो। जैसे किसी नंबर के पीछे अगर 1 आ जाए तो हमेशा ये ध्यान रखना कि ये 2 से नहीं कटेगा। 2 का गुणनखंड है ही नहीं, ठीक है। 2 से नहीं कटेगा। अगर कहीं पीछे 5 आ जाए तो ये 2 से नहीं कटेगा। 3 आ जाए तो ये 2 से नहीं कटेगा। अब 2 से नंबर कटने वाले हैं कौन कौन से वो भी दे देगा जो 2 से डिवाइड होगी। इसको नोट डालना, नोट में डालना, लिखना है इसको नोट में लिखना। आपको जैसे 0 मिल जाए कहीं पे, 0 अगर पीछे मिल जाए आपको किसी नंबर के पीछे तो ये समझ लेना कि 2 से कटेगा। अगर 2 मिल जाए, 4 मिले आपको, 6 मिले, 8 मिले, ठीक है, इतने नंबर अगर आपको मिलते हैं तो समझ लेना ये 2 से कटेंगे। अब इसके बाद अगर जितने भी नंबर मिलते हैं, जैसे आपको 1 मिल गया, 3 मिल गया या 7 मिल गया, इनमें से कितने नंबर ऐसे हैं जो 2 से नहीं कटेंगे। तो ये नंबर तो आपको 2 से कटेंगे नहीं, 9 हो गया। अब देखो 3 की टेबल में क्या 1 आता है? आता है बिल्कुल। क्यों? 3 सत्ते 21 होता है, 21 तो फिर पीछे 1 आता है। तो हो सकता है 3 की टेबल में आ जाए 1, हो सकता है 7 की टेबल में आ जाए, हो सकता है 9 की टेबल में आ जाए, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद 3 3 की टेबल क्या 7 आता है? आता है बिल्कुल। 3 दिन 27 होता है तो पीछे 7 आ रहा है, ये मिल जाएगा। हो सकता है आपको 27 9 की टेबल में मिल जाए, ठीक है। इस तरीके से आपको मिल सकते हैं। क्या 9 की टेबल में 1 आता है? आता है बिल्कुल। 9 में 81 होता है तो आपको इसमें ही 1 मिल जाएगा। 27 9 में भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और 7 की टेबल में भी आपको 21 मिल जाएगा तो यहाँ पे भी 1 मिल सकता है। ये आपको पता चल गया जो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर है वो हमारे यही है, ठीक है। अगर पीछे कहीं भी इतना आ जाए तो समझ लेना ये 2 से कटेगा, कोई है ही नहीं इसमें काटने लायक। ये भी 2 से कटेगा, ये 2 से, 0 तो अक्सर 2 से ही कटेगा हमेशा, ये ध्यान रखना हमेशा 2 से कटेगा। अब चलिए चलते हैं इस पे। जैसे हमारे पास है 88। अब 88 को अगर हम यहाँ से एलसीएम करेंगे तो आपको ये पता है इसके पीछे का नंबर देखेंगे कितना है। पीछे का 8 है। 8 कितने से कटेगा? 2 से कटेगा। अभी बिल्कुल बताया तो ये 2 से काटेंगे तो चौकू 8 हो जाएगा। 2 चौकू 8 फिर 2 से काटेंगे। 4 आया है पीछे तो 4 पता है 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। 2 एकम 2, 2 एकम। अब आ जाइए इधर, इधर देखो 1 आ रहा है पीछे, लेकिन हमने आपसे कहा था कि 1 3 की टेबल में भी आएगा, 7 में भी आएगा, 9 में भी आएगा, ठीक, इनके में भी आएगा। लेकिन यहाँ पे मेन बात ये है कि यहाँ पे 11 है और 11 7 की टेबल में आता नहीं है, 9 की टेबल में भी नहीं आता और 3 की टेबल में भी नहीं आता। तो ये कैसा नंबर है? अब सुनो, कुछ ऐसे विषम संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटती हैं। विषम संख्या पढ़ी होगी सभी ने, विषम और सम को स्वयं से कटती हैं जिनको अभाज्य बोलते हैं। तो ये एक विषम संख्या है आपकी, ठीक है। तो ये स्वयं से कटेगी 11। तो हम 11 11 से काटेंगे, 11 एकम 11। अब हम इसका मल्टीपल करेंगे, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 11। 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। तो इस तरीके से आपका 88 आ गया। इसका मतलब अगर मल्टीपल इसका 88 आया है तो हमारा एलसीएम बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप एलसीएम कर सकते हैं कितना ही बड़ा हो। अब अगर एक नंबर का हो गया ये अगला, जैसे मान लीजिए आपके पास आ जाए 144, इसको कैसे करें? 144 पीछे 4 है तो इसका मतलब क्या? ये हमारा 2 से कटेगा। कितने से? 2 से कटेगा तो हम 2 से काटते हैं। अब सुनो, आगे 1 है, क्या 2 का पहाड़ा नहीं जाएगा? इसमें नहीं जाएगा। तो करना क्या, कुछ बच्चों का डाउट यही तो हो जाता है कि सर यहाँ पे 1 है, अब ये काटे कैसे? तो कोई बात नहीं, आपको पता है कि शुरू से आपने भाग सीखे हैं, ये वाला भाग तो सभी कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो जब हम 2 का भाग 1 में देते हैं, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा है, तो इसका भाग इसमें जाएगा नहीं। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, बचपन में इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाता है? 14। 14 और 2 से काटेंगे तो 7 14, ठीक है। अब बचा कितना? 4। 4 का एक उतारा लेंगे और 2 दूनी 4।
तो हमारा कितनी बार गया 72, मतलब 72 बार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 72। अब उसके बाद फिर 2 से काटेंगे। अगर यहाँ पे भी काटने में प्रॉब्लम होती है आपको, फिर से वही भाग कर लो। जिस बच्चे को अगर यहाँ पे काटने में प्रॉब्लम होती, नहीं काट पाता, तो एक दो बार भाग करेगा, उसके बाद उसको काटने की आदत पड़ जाएगी तो काट लेगा आराम से। दो तिया 6, बचा कितना 1, और यहाँ पे 2, 2 6 12 है। तो हमारा ये कितना आ गया 36। तो हम 2 से काटेंगे 36 आएगा। अब 2 से फिर काटेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। 2 से फिर काटेंगे, 2 ने 18, और 2 से काटेंगे तो ये क्या 2 से कट जाएगा, 9 आ गया, नहीं आया। अब सुनो, जब 9 आया है, अगर हम ये 2 से काटेंगे कटेगा ही नहीं, पहली बात तो ये। तो क्या हम ये चेक करेंगे कि 9 क्या 3 की टेबल में आता है, 3 के पारे में, तो 3 के पारे में 9 आता है, 3 की या 9। उसके बाद हम फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम। तो इस तरीके से आपका ये एलसीएम पूरा हो गया है यहाँ तक। अब हम इसका गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, 4 बार, और 2 बार ये 2 और 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 ये 48, और 48 की 144, 144। मतलब इसका मतलब हमारा ये एलसीएम बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और ये तरीका सबसे बेस्ट है अगर आपको यहाँ काटने में प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको चेक करने के लिए इससे कर सकते हैं, इस तरीके से कि हमें इससे पता चल जाएगा कि हमारा जो हमने काटा है वो सही है या गलत है। ठीक है। जो बच्चे होते हैं छोटे, जो उनको प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ पे नहीं काट पाते कि यहाँ पे 7 आ गया, कितना बचा घटा नहीं पाते, तो उनके लिए ये तरीका बेस्ट है, इससे करें। अब देखते हैं 2 नंबर वाले। 2 नंबर वाले कैसे होते हैं? तो 2 नंबर वाले ऐसे होते हैं जैसे 4, 8, 4, 8। अब इसको हमें करना है सॉल्यूशन। इसमें थोड़ा ध्यान देंगे कि इसको करना कैसे। देखो, हमें 2 नंबर जिसके बीच में कोमा लग जाता है, तो समझ लीजिए 2 पार्टियां हैं। ठीक है, पार्टियां 2, मतलब इसका हमें इसी से संबंध रहेगा, और इसका इसी से। ना इसका इससे संबंध कोई रहेगा, ना इसका इससे। ठीक है, किसी का कोई भी संबंध नहीं रहेगा। ये अपनी जगह रहेगा, ये अपनी जगह रहेगा। अब हम 2 से काटेंगे, 2 से ये काटेंगे। अगर ये 2 से कटेगा तो हम इसको 2 से काटेंगे, अगर ये कटेगा तो हम इसको काटेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 से नहीं कट रहा है, यहाँ पे 7, 7, और ये 2 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो हमें सबसे छोटा वाला नंबर देखना कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा है जिससे कोई भी नंबर इससे कट जाए। तो देखो, 4 2 से कट जाएगा, तो हम पहले यही काटेंगे, 2 दूनी 4, और 7 जैसा है ये कटेगा नहीं, तो इसको मैं ऐसे उतार लेंगे। फिर ये 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, और 7 ऐसा ही। अब देखते हैं, क्या 7 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, तो 7 से ही कटेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखो, अब हम 2 का गुणा करेंगे 2 में, और फिर 7 में। 7 दूनी 14, और वो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। हमारा एलसीएम आ गया 28। अब सुनो, आप ये कहो कि सर जी इसका मल्टीपल। सुनो, जब भी हमारा ये नंबर होता है 2 नंबर कोमा वाले, तो उसमें उन दोनों का मल्टीपल नहीं आता, ये ध्यान रखना। मल्टीपल यही आएगा कॉमन नंबर। कॉमन नंबर का मतलब क्या होता है? जैसे हमारा जो 28 आया है, 28, उसमें हम देखेंगे कि क्या हमारा 4 का और 7 का भाग चला जाएगा, ये दोनों से डिवाइड है या नहीं है। तो देखो, 4 के टेबल में अगर हम देखें तो 4 सत्ते 28, 7 बार जाता है, और 7 की टेबल में देखें तो ये 4 बार जाएगा। मतलब ये दोनों से डिवाइड है, तो हमारा एलसीएम इतना ही होगा। ठीक है, ये दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए। एलसीएम का मतलब यही होता है कि हमारे पास जैसे 6 दिया गया है और 4 दिया गया है, तो इसका एलसीएम कितना होगा। जब इसका एलसीएम की बात कर रहा है, तो हम सबसे ऐसा नंबर देखेंगे जो इन दोनों से क्या हो, इन दोनों से डिवाइड हो। ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो। अब इन दोनों से डिवाइड कौन सा होना चाहिए? तो देखो, हम यहाँ पे देखते हैं 12 है। क्या 12 इन दोनों से डिवाइड है? 6 की टेबल में ये 2 बार आता है, 4 की टेबल में ये 3 बार। तो ये दोनों नंबर से डिवाइड है। ठीक है, 12 हो सकता है। यहाँ पे अगर कोई बच्चा यहाँ पे 24 सोचता है यहाँ पे, लेकिन 24 इसमें होता क्या है कि कॉमन नंबर, मतलब छोटा नंबर होना चाहिए, और दोनों से डिवाइड भी होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि इससे बड़ा नंबर हो। ठीक है, तो एलसीएम वही होता है, कॉमन नंबर और छोटा नंबर, और दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 18, 14,
अब देखते हैं ये, इसमें देखो दोनों नंबर क्या दो से डिवाइड है, दो से कटेंगे दोनों, तो दो से काटते हैं, दो में 18 और दो सत्ते 14। अब दोनों नंबर में कंडीशन दोनों अलग फॉलो होंगी, ठीक है। दोनों में कैसे फॉलो होंगे, क्योंकि ये दो से कटेगा नहीं, ना तो ये 9 कटेगा ना ये 7 कटेगा। जब नहीं कटेगा तो हम 3 से ट्राई करेंगे, जब दो से नहीं कट रहा तो हम 3 से, 3 किया 9, और 7 कटेगा नहीं, इसको ऐसे ही उतार लेंगे, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 7 ऐसा ही उतार लेंगे। अब बचा कौन सा, हमारे पास 7 बचा काटने के लिए, तो 7 एकम 7 घट गया पूरा। अब हम इसको देखते हैं, इसमें इसका मल्टीप्लाई करें तो 2 2 मल्टीपल 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7 या 21, 21 या 63, और 63 दूनी आपका हो जाएगा 126। ठीक, तो 63 दूनी 126। 126 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों से क्या है, विभाजित है। कहीं पे गलत हो गया क्या, सही है, ठीक है। तो 63 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों से विभाजित है, ये समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं, अब आपको सिखाते हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक, जैसे एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक हमने आपको बताया, जैसे 4 का और 11 का निकालना है एलसीएम, 4 और 11। अब सुनो, एलसीएम निकालने के प्रोसेस तो यही है, लेकिन हम इसको क्या शॉर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने आपको सिखाया था एक समबाला और विषम, ये आपको बताया था सम और विषम के बारे में, जिसको हम ऑड और इवन बोलते हैं। देखो सम और विषम, सम और विषम में क्या होता है, सम वो नंबर होता है जो हमारा दो से डिवाइड होता है, ठीक है, दो का भाग जिसमें पूरा पूरा जाता है। विषम वो नंबर होता है जिसमें दो का भाग पूरा नहीं जाता, ये ध्यान रखना। अब इन दोनों में क्या होगा, अगर हमें कहीं पे सम मिल रहा है और कहीं पे विषम मिल रहा है, मतलब ये सम आपका ये विषम, अगर कहीं पे सम और विषम मिल रहा है तो इन दोनों का हम गुणा करेंगे बस, तो गुणा करने पर जितना भी आएगा वही हमारा एलसीएम होगा, इस तरीके से। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, अगर एलसीएम ऐसे नहीं निकालना आपको तो। अब देखो ये हमारा सम है, ये विषम, जब ये सम विषम है तो हम इनका गुणा कर लेंगे, 11 चौक 44 ऐसा नंबर हो जाएगा, तो इन दोनों से विभाजित होगा, ये आपका एलसीएम होगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक दो और देखते हैं इसके, जैसे 8, 30, तो इसका एलसीएम आपको कमेंट में बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा, विदाउट कॉपी पेन के आपको डायरेक्ट इसमें बताना है कि एलसीएम क्या होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, जैसे हमारे पास है 40 और 50, इन दोनों का एलसीएम बताना है। तो इन दोनों का एलसीएम बताने के लिए हमने आपको सीधा बताया, देखो हमें जीरो से कोई मतलब नहीं है, दोनों में सेम है जीरो, तो हम जीरो पहले से उठा लेंगे, दोनों में सेम है तो हमने एक जीरो उठा लिया यहाँ पे, अगर एलसीएम निकालना है तो। अब देखो यहाँ पे विषम है, यहाँ सम है, जब सम विषम की बात होगी तो हमने आपको बताया था गुणा कर दो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बस 200 आ जाएगा आपका एलसीएम, हमारा 200 आ गया। जब सम विषम की कंडीशन लगेगी तो 200 आ जाएगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। जैसे 30 और 50, अब हमें इसका एलसीएम निकालना है, कोई बात नहीं है, जीरो है कॉमन, दोनों में कॉमन ले लिया, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा आपका एलसीएम, ये रहा एलसीएम। इस तरीके से आप करेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये कंडीशन तभी लगेगी जब एक और एक मतलब सम और विषम नंबर दिया होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट इसका देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।